देखिए, एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हमारे को पूछा गया है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब मैं यहाँ पर कौन सी विधि हल करवाऊंगा आपको? विलोपन विधि से, बिकॉज हमने विस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि को तो 3.2 में काफ़ी समझ लिया है। तो बच्चों, विलोपन में क्या करते हैं? विलोपन में एक काम करते हैं, किसी भी x दोनों समीकरणों के या तो x के गुणांक को समान करो या y के गुणांक को समान करो, और उसके पश्चात उस क्षर का विलोपन कर देते। कैसे? एक प्रश्न समझ लो, जैसे ये हमारे प्रश्न आया है, यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल 5। अब आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, और ये लिखा है आपके 2x माइनस 3y इज इक्वल 4। इसको आप समीकरण सेकंड मान लो। अब मैंने क्या बोला? किसी भी एक क्षर को समान करो। तो यहाँ हमारे x 1x है, यहाँ 2x है, तो x को समान करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा? देखो, मैंने लिखा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर बेटा एक कौन है? x प्लस वाई बराबर 5। किससे गुणा किया? 2 से। तो कितने आगे? 2x प्लस 2 ने गुणा y से 2y, और कितने आगे? 10। ये समीकरण नंबर हो गया थर्ड। अब हम जो बात करेंगे ना, वो कौन सी बात करेंगे? सेकंड और थर्ड की। क्यों? कि फर्स्ट से कौन बना है? थर्ड। हम क्या करेंगे? अब हमारा देखो एक क्षर समान हो गया, ये 2x, ये 2x, तो इस x क्षर का अपन विलोपन करेंगे। तो बच्चों, विलोपन कैसे करेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर ही। तो हमने लिखा यहाँ पर समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर। कैसे लिया घटाने पर? 2 क्या लिखा है बताओ मेरे को? 2x माइनस 3y बराबर 4। ये घटाया 2x माइनस 2y इज इक्वल 10। घटाते समय ध्यान रखना है, नीचे वालों की निशान बदल दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ हमारा क्या हो गया बताओ मेरे को? ये हो गया, बोलो कितना हो गया यहाँ पर? यो माइनस यो। समझ रहे हो अच्छी तरह से? 2 में से 3 को घटाने पर 2 कौन सा था? 2x माइनस 3y। ओके, देखो यहाँ भी गलती की, ये घटा रहा है 2x, देखो यहाँ गलती की थी ना 2x, या देखिए ध्यान दीजिए, 2x प्लस 2y लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये प्लस 2y है। गलती नहीं करनी कहीं। अब घटाएंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और प्लस का। वापिस समझ लो, मैंने कुछ नहीं किया है, 2 में से 3 को घटा रहा हूँ। ये लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 4, और 3 घटाया 2x प्लस 2y बराबर 10, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब ये हमारे कट गए। कितने बच्चों आए? माइनस के 5y। कितना है? माइनस के 6, माइनस के 10, प्लस के 4, माइनस के हो गए ना, तो माइनस माइनस तो कट गया। अब 5y बराबर क्या हो गया? 6, और मैं लिखूंगा y बराबर 6/5। ये हमारा एक आंसर तो आ गया। किसका? y का मान कितना है? 6/5। अब बोले y के मान को मैंने 1 में रखा, कहीं भी रखो, तो मैंने लिखा y का मान 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर, एक कौन है बताओ मेरे को? x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस, मैंने y का मान रखा कितना बोलो? 6/5, 6/5 इज इक्वल 5। मैं आगे बढ़ा, x बराबर 5 माइनस 6/5, इसको मैंने हल किया। 5 लघुत्तम आए, 1 का भाग 5 में, 25 माइनस 6, और हम आगे x बराबर कितना आया बताओ? 19/5 लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः बताओ मेरे को, x बराबर कितना आया? 19/5, y बराबर कितना आया था? 6/5, और ये हमारे क्या है? आंसर। अब कोई पूछे, हमें जांच करनी है कि ये हमारे आंसर सही है या गलत है, तो अभी देखो मैं जांच भी कर सकता हूं ना। देखो मैंने जांच लिखी, क्या लिखा है बताओ मेरे को? x प्लस वाई 5 आना चाहिए, है ना? तो आ जाओ, x का मान कितना है? ये पड़ा 19/5, y का मान बोलो 6/5, हल किया 5/25, और रिजल्ट आया 5। हो गई जांच क्लियर?
ठीक। दूसरा क्या लिखा है 2x माइनस 3y, देखो ध्यान देंगे, है ना। दूसरी जांच हमने लिखी, क्या लिखी है देखो, हमारा रहा है क्या आ रहा है 2x माइनस 3y, ये हमने लिखा 2x माइनस 3y। आराम से लिखो, ये 2x का मान बोलो कितना है 19/5, जांच कर रहा हूं 19/5 जांच, ठीक है 2x 2x माइनस x का मान 19/5 माइनस 3y, 3 इंटू वाई का मान बोलो कितना है 6/5। आराम से लिखो बराबर 19 दूनी 38/5 माइनस 6 पंजा 30/5, और ये हमारा कितना लघुत्तम आगे बताओ मेरे को, ये कितना आया 5, और ये कितने आगे बताओ मेरे को 38, कहाँ गलती कर दिया आपने 38 माइनस 30, नहीं गलती की है, देखो गलती की है 2x, हमें 2x माइनस 3y, 2x x का मान बोलो, x का मान कितना आया है 19/5 माइनस 3y, y का मान बोलो 6/5, तो कितना है, देखो गलती कितनी, ये तो गलती होती है 38 6 18 होंगे, हो गया ना, देखो गलती हुई ना, यहाँ गलती हुई है, देखो कैसे, इधर देखो यहाँ से हम पूरा इसको हटाएंगे, कैसे हटाया देखो समझने का प्रयास करें, ये गलती नहीं होनी चाहिए। कैसे आया 19 दूनी 38/5, 7 या 18/5, लघुत्तम आया 5, 38 माइनस 18 गए, पीछे रे 20, और 20/5, और कितनी बार भाग गया 4 बार, तो ये हमारी जांच है, ये भी सत्य है। इस प्रकार से अपन विलोपन विधि से मान निकालते हैं। एक दो बार प्रश्न करोगे तो सभी आपको समझ में आ जाएगा, हर प्रश्न को आप मिलाइए सभी समझ में आ जाएंगे।